तो जितने भी हमारे साथी यहाँ सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी साथी हैं, हमारे सामान्य साथी यहाँ पहुँचे हैं, हमारे साथियों की तरफ से और हमारे चमार महासभा नरवाना की तरफ से हम आपका यहाँ स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ बुलाई है, इसका एक विशेष उद्देश्य है और वो उद्देश्य है नरवाना विधानसभा में जो साथी जीत की तरफ है, जिसकी आज नरवाना के अंदर तकरीबन जीत का लेकर फाइनल हो चुका है कि कौन साथी ज़्यादा और अच्छे मार्जिन के साथ नरवाना विधानसभा को लीड कर रहा है। चमार महासभा और चमार समाज के लोग ये चाहते हैं कि उस साथी को और ज़्यादा ताकत मिले और ज़्यादा मजबूती के साथ वो विधानसभा में पहुँचे, ताकि एक लंबे समय का जो इंतज़ार है, एक समाज के लिए एक राजनीतिक चेतना का वो काल टूटे और ये हरियाणा विधानसभा का चुनाव जो 2024 का है वो एक मिसाल कायम करे। जी, तो समर्थन किसे किया जा रहा है सर? आज हम यहाँ हमारी बहुत ही सम्मानित आदरणीय बसपा इनेलो गठबंधन की संयुक्त प्रत्याशी विद्या रानी दनोदा जी को समर्थन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और समर्थन देने का जो तरीका है वो ऐसे ही नहीं है कि हमने वैसे ही कर लिया हो, फैसला कर लिया हो। बाकायदा साथियों ने ग्राउंड पे वर्क किया है। साथी नरवाना हलके के तकरीबन 61 के 61 गाँवों में जाकर चमार समाज के लोगों के साथ बातचीत की है और वहाँ से हमने परिणाम निकाला है कि हमारे जो चमार समाज के लोग हैं उनका रुझान किस कैंडिडेट की तरफ ज़्यादा है। सर, आपने खाली समर्थन देने का मन बनाया था या नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा ऐसा कोई मन नहीं था। हमारा जो टारगेट था, हमारे चमार समाज के उस साथी को विधायक के तौर पे देखना जो साथी हमारे विधानसभा को जीत की तरफ लेकर जा रहा है। हम पहले ही कह चुके हैं, हमारे दोनों साथी सम्मानित हैं, हमारे समाज के दोनों ही साथी सितारे हैं, हमारे दोनों के साथ सहानुभूति है, हमारा प्यार है, हमारी मित्रता है, उनके परिवार के साथ हमारी मित्रता है, अच्छे संबंध रहे हैं और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। लेकिन ये चुनाव है, जो इस चुनाव के कई मुद्दे रहे हैं, वो मुद्दे हमारे 1952 से लेकर 2024 तक के 72 सालों के मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए हमारे समाज ने आपसी भाईचारे को बुलंद करते हुए, आपसी भाईचारे की मिसाल को कायम रखते हुए इस फैसले पर पहुंचे हैं कि हमारे चमार समाज का जो साथी आगे समाज को लीड करने की ताकत रखता है, जो संतों महापुरुषों की विचारधारा को आगे लेकर जा सकता है, जो शांत है, जो नरवाना विधानसभा में सर्व समाज का नेता बनने का हुनर रखता है, उसको समाज आगे लेकर जाएगा। जी सर, बहुत से कैंडिडेट थे चमार समाज से, जैसे संतोष दनोदा जी है, सतवीर दबलैंड जी, अनिल रंगा जी भी है, विद्या रानी दनोदा जी है। तो किस लेवल पे आपने जो सर्च किया है कि जिसमें आप विद्या रानी दनोदा जी को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, हमारे साथियों के द्वारा टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारी छोटे स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां कॉलेज की वो भी शामिल थी, हमारे सोशल मीडिया के साथी भी शामिल थे और जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जैसे न्यूज़ लाइन का सर्वे चल रहा था, खबरनामा नरवाना का सर्वे आया है और भी कई हमारे नरवाना के अंदर ही जो न्यूज़ चैनल्स हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जो फेसबुक के माध्यम से सर्वे करवा रहे हैं और जो सरकारी एजेंसी हैं, प्राइवेट एजेंसियां हैं और इंटरनल सरकार की जो एजेंसी है उसको भी ध्यान में रखा गया है और लोगों के साथ बातचीत करते हुए हम इस परिणाम पर पहुंचे कि नरवाना विधानसभा के अंदर विद्या रानी दनोदा जीत की तरफ बढ़ रही हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको
और ज़्यादा मजबूती से नरवाना विधानसभा का MLA बनाकर हरियाणा विधानसभा का सदस्य बनाएं। तो नरवाना जब से रिजर्व हुआ है तब से चमार समाज को कभी मौका नहीं मिला। क्या इसी विषय को लेकर मतलब चमार समाज की बात आप इस विषय को इसके साथ जोड़कर देख सकते हैं। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। 1952 से लेकर 2024 तक आप समझिए 72 सालों का एक समय है। ये संदेश भी हमारे समाज के लोगों के लिए है। 72 सालों का एक समय है, गंभीर विषय है। 2026 के अंदर सुनने में आया कि परिसीमन बैठेगा, उसके बाद ये एक स्थाविधि बन जाती है। और 100 साल में अगर एक ताकतवर समाज जिसकी हरियाणा नरवाना विधानसभा के अंदर 38,000 के तकरीबन वोट है, जो एक बड़े समाज के बाद दूसरे नंबर पर वोट की ताकत रखता है, अगर वो 72 सालों में अपना विधायक नहीं बना पाया, एक बड़ी सोचने का विषय था। उसी विषय को लेकर हम आगे चले थे और समाज में एकजुटता का संदेश दिया था। वो साथी कोई भी हो सकता था। हमारे लिए, हम पहले भी कह चुके हैं, हमारे लिए सतबीर भी उतना ही प्यारा है और हमारे लिए विद्या भी उतनी ही सम्मानित है। चमार समाज में जो आज समर्थन विद्या रानी धनौजा को दिया, वो एक समर्थन नहीं रहेगा या फिर पूरा चमार समाज हल्के में जाके हम आपको फिर कह रहे हैं, हम केवल समर्थन देने के लिए नहीं आए हैं। समर्थन तो हम देना चाहते तो हम जब ये चुनाव शुरू हुआ था हम उसी समय दे सकते थे, लेकिन हम इस समर्थन को जीत में बदलने के लिए आए हैं और जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए आए हैं। जीत तो ये चुकी हैं, हमने इनका मार्जिन बढ़ाना है और हमारा समर्थन तब सफल माना जाएगा जब जीत का मार्जिन 30-35 हज़ार को क्रॉस करेगा। और ये हमारा प्रयास रहेगा। हमारे साथी अब ग्राउंड पर जाएंगे। अब तक तो हमारे साथियों ने, हमारे समाज के साथियों को एकता का संदेश दिया था। समाज के साथियों ने लोगों को एक साथ जोड़कर रखने का काम किया था। समाज भी उसके ऊपर खरा उतरा है। ये आप देख सकते हैं कि किसी भी पार्टी के साथी का, किसी भी, चाहे वो बीजेपी है, चाहे इनेलो है, चाहे कांग्रेस है, किसी भी पार्टी के साथी का चमार समाज के अंदर किसी भी तरह का कार्यक्रम नहीं हो पाया था। हमने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चमार समाज को संदेश भी देना है कि जाइए और अपने जो जिताऊ कैंडिडेट है उसके लिए अपने दरवाजे खोल दीजिए, उसको इतना मजबूत कीजिए कि उसका मार्जिन इतना ऊपर चला जाए कि वो पीछे मुड़ के ना देखे और उसकी जीत चुनाव से पहले ही 5-6 दिन पहले तय हो जाए। ये हमारा संदेश है। नहीं तो नरवाना विधानसभा का जो समस्त जो चमार समाज है वो विद्या रानी धनौजा को ही समर्थन दे रहा है। हमारी चमार महासभा का ये प्रयास का ये हमारा संदेश है और हमें उम्मीद है और हम इस उम्मीद के ऊपर भी कायम है। नरवाना का जो चमार समाज है वो विद्या रानी धनौजा के साथ लगेगा। वो अपना बेहतर भविष्य देखते हुए और पिछले जो समय में जो गलतियां हुई हैं, जिस प्रकार से समाज के अंदर बिखराव की स्थिति बनी और उस बिखराव की वजह से अपना विधायक नहीं बना पाए, उस से सबक लेते हुए चमार समाज के लोग इकट्ठा होंगे और जिताऊ कैंडिडेट को आगे लेकर आएंगे और इसके पक्ष में वोटिंग करेंगे और बड़े मार्जिन से विद्या रानी धनौजा को जिताकर हरियाणा विधानसभा का सदस्य बनाएंगे। चमार समाज ने कोई रणनीति आगे बनाई है जो चुनाव को लेकर कोई टीम गठित की हो? बिल्कुल, हमारी टीमें तैयार हैं, हमारे साथी तैयार हैं। एक बहुत बड़ी टीम के तौर पर हम चमार समाज के अंदर जाएंगे और उनके पक्ष में लोगों को इनका प्रचार करेंगे और लोगों को इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेंगे। जी विद्या जी, आज जो नरवाना विधानसभा के समस्त जो चमार समाज के लोगों ने आपको समर्थन दिया है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आप सब लोग यहाँ आए, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज जैसा कि आप देख रहे हो, चमार महासभा नरवाना ने मुझे समर्थन देने का काम किया है। इसके लिए मैं इनकी तहे दिल से आभारी हूँ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज समाज में तरक्की की तरफ बढ़ते हुए अपने आदरणीय नेता हमारे महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमारी चमार सभा ने मुझे समर्थन देने का काम किया है। क्योंकि हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर आपको अपना समाज उन्नति की तरफ ले जाना है तो राज में हिस्सा करना पड़ेगा। तो समझ देर से आई लेकिन आ गई है। तो समाज एकजुटता के साथ आगे बढ़ा है। समाज ने अनेक सर्वे के आधार पर ये सारी चीज़ें डिसाइड की हैं और मुझे ये समर्थन दिया है। समर्थन तो ये किसी को भी दे सकते थे, लेकिन ये सर्वे के आधार पर मुझे समर्थन दे रहे हैं, निष्पक्ष रूप से मुझे समर्थन दे रहे हैं। इसके लिए मैं चमार महासभा नरवाना का तहे दिल से
स्वागत करती हूँ, आभारी हूँ और हमेशा आभारी रहूँगी, क्योंकि देखो जीत में हिस्सेदारी और उसको मजबूती देने का काम इन्होंने बहुत अच्छी तरह किया है। कहते हैं ना, जिसमें जीत को जितना ज़्यादा मजबूती से दोगे उतनी ही पावर आपके हाथ में आएंगे। ये मेरे हाथों को मजबूत करने का काम कर रही है महासभा, और आने वाले समय में मेरी तरफ से भी ये कोशिश रहेगी कि मैं समाज के लिए अच्छे कार्य करूं, ताकि हमारी चमार महासभा को ये लगे कि आगे भी हमें इस तरह के फैसले लेकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। विद्या जी, खापों का समर्थन आपको इससे पहले मिल चुका है, आज समाज का खुलकर समर्थन मिला, अपनी जीत को किस तरह सुनिश्चित कर रहे हैं? सब लोगों का प्यार है। ये तो खाप हो, नरवाना के 61 गांव हो, शहर के वार्ड हो, कई संस्थाएं हो, सभाएं हो, सभी अपने सर्वे के आधार पर समर्थन दे रही हैं और अब चाहती हैं कि नरवाना में एक अच्छे उम्मीदवार को और एक इनेलो और बीएसपी मजबूत गठबंधन का हम विधायक बनाएं और अपने नरवाना हलके का विकास कराएं। समर्थन जो भी दे रहा है मुझे, चाहे खाप हो चाहे नगरवासी हो, सबका मैं आभार तहे दिल से करती हूँ और मैं उनकी सदा ही आभारी रहूंगी। इससे पहले मैं आपका परिचय हमारे साथियों के साथ कराना चाहूँगा। वो इस वजह से वो कहता ये हमारे बलराज धनोता जी हैं, ये हमारे चमार महासभा के संरक्षक हैं। हमारे कृष्ण द्रोदी जी हैं जो हमारे चमार महासभा के महासचिव हैं। साथ ही रोशन लाल जी हैं जो प्रवक्ता हैं। नरेश कुमार जी हैं जो हमारे चमार महासभा को लीड करने वाले साथी हैं। सिटी बागड़ी जी है, ये हमारे साथी हैं जिन्होंने हमारे साथ टीम को मजबूत करने का काम किया है और अपने अपने लेवल पर साथियों को जोड़ने का काम किया है और तुम्हारे समाज के अंदर जाकर ये फैसला करने का काम किया है कि हमें किसकी तरफ जाना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये हमारा जो समर्थन पत्र है आदरणीय विद्या रानी धनोता जी को भेंट करना चाहूँगा। इसमें हमारे चमार महासभा की तरफ से जो विद्या रानी धनोता जी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं और साथ ही साथ जो इनसे उम्मीदें की गई हैं। हम आपके माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विद्या रानी धनोता जी के उज्जवल भविष्य और इनकी कामयाबी की प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि विद्या रानी धनोता जी जब विधायक बने तो इनके मकान में आने वाला जो चमार महासभा का व्यक्ति है उसका सर सम्मान के साथ उठा रहे, और जब इनके घर से वो चमार समाज का व्यक्ति वापस जाए तो उसका सिर उसी सम्मान के साथ उठा रहना बहुत ज़रूरी है। चमार समाज के व्यक्ति को आपका घर गुरु रविदास जी के उस शिक्षाओं का मंदिर के तौर पर दिखना चाहिए, जिससे उनके अंदर हौसला हो और आपके साथ मिलकर समाज को और ज़्यादा ऊर्जा मिले, समाज को ताकत मिले। जी विद्या जी, क्वेश्चन है, जैसे ही ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो विजिट किया है नरवाना हल्के के तमाम गाँव का, कितना इम्पैक्ट